रैंडम बयान नहीं, बल्कि एक, मैं बोलूँगा, एक ग्लोबल रियलाइनमेंट हो सकती है, क्योंकि ट्रम्प की इकोनॉमी की हालत खराब है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व खराब हो गया, दोनों ताइवान में युद्ध के आमने-सामने खड़ा है और हथियार बचा 8 दिन का। तो ऐसे में युद्ध विकल्प तो लगता नहीं, अमेरिका के तिलों में तेल नहीं बचा, चाइना की तो आप जानते ही हो, तो फटा हुआ ढोल है। तो जो ट्रम्प के बदले हुए तेवर लग रहे हैं, ये मुझे कुछ ये रिलाइनमेंट की तरफ बातें हो रही, क्योंकि है ये व्यापारी आदमी, इसके दिमाग में डील के अलावा कुछ चलता नहीं। क्या ये नया रिलाइनमेंट हो रहा है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय जिस पे मैं जरा आज मैंने सोचा यार 2 बातें की जाए। अब सोचिए, ये जो अभी आप जो ट्रेड वॉर्स देख रहे हैं, कुछ नहीं है, 26-27 में ये ट्रेड वॉर्स आसमान छुएंगी। इस ट्रेड वॉर के बाद या तो चाइना बचेगा या अमेरिका बचेगा। अमेरिका के बचने का चांस ज्यादा, इकोनॉमी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, चाइना के इकोनॉमी के फंडामेंटल्स बहुत वीक है। यहाँ ये भी कहानी है कि जो चाइना की फाइनेंशियल लॉबीज है, उनका कुशनर जो ट्रम्प के जमाई है, इनसे अच्छा कुछ इनका समन्वय बैठता है, व्यापारिक बैठता है, पर्सनल बैठता है, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर एक अच्छा समन्वय चाइना की बिजनेस लॉबीज का कुशनर के साथ है। और ये बिल्कुल बात एक एक बिल्कुल नया वर्ल्ड ऑर्डर है। और यहाँ ट्रम्प की समस्या है कि ट्रम्प को यहाँ यूरोप से खुंदक है। ट्रम्प यूरोप को अब अपना साथी नहीं मानता, ट्रम्प की यूरोप से बिल्कुल नहीं बन रही, यूरोप पे टैरिफ लगा रहे, यूरोप कह रहा हम आप पे रिटेलिटरी टैरिफ लगाएंगे, और कहा कि ट्रम्प ने कहा अगर आप मेरे पे रिटेलिटरी टैरिफ लगाओगे तो मैं आप पे और लगाऊंगा। यूरोप का लॉस $42 बिलियन, ट्रम्प का लॉस 72, ट्रम्प यूरोप का जो लॉस आएगा करीब करीब $72 बिलियन आएगा, और ट्रम्प का लॉस करीब $42 बिलियन आएगा। और अगर रेट्रोस्पेक्टिव टैरिफ लगे तो ये लॉस और भी बढ़ेगा। और ट्रम्प और यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा व्यापार है, और यूरोपियन यूनियन में डिसोनेंस हो रही है। और अगर मैक्रोन की बात सुने तो वो कह रहे कोहेशन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करो, दीज आर एक्सट्रीम इंस्ट्रूमेंट्स टू बी यूज्ड इन एक्सट्रीम कंडीशंस। पर यहाँ यूरोप में ये बातें शुरू हो गई, तो यहाँ क्या ट्रम्प एक यूरोप को हटाने के लिए एक सुसाइडल मूव कर रहे हैं? आई डोंट थिंक ही इज सो क्रेजी, बट जब कहते हैं ना, जब बैंक में पैसे नहीं होते, जब आदमी डेस्परेट हो जाता है, जब आपने ऑलरेडी आपकी जो नोट छापने की क्षमता थी वो पार कर लिया, आपने $36 ट्रिलियन का आप पे डेट है, आपने जो बिग ब्यूटीफुल बिल आया $5-6 ट्रिलियन उसके बाद और बढ़ता है, तो आपके पास कितने विकल्प बचे हैं ट्रम्प साहब? हाउ मेनी विकल्प हैव यू लेफ्ट? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। अब आप सोचिए, ट्रम्प ने एक और कहा जी मैं हाल फिलहाल जा रहा हूं, जल्दी, वेरी सून। सब हम बैठे जुलाई में, मुझे याद है अगस्त सितंबर में, 3 सितंबर में चाइना का विक्ट्री डे परेड होता है, जैसे हमारे 26 जनवरी टाइम मानिए। कोई ऐसा तो नहीं है आपको श्रीमान ट्रम्प जी विक्ट्री डे परेड में दिखेंगे शी जिनपिंग के बाजू में बैठे हुए, और उनके बाजू में बैठा हो व्लादिमीर पुतिन। मैं ये अटकलें हैं, ये संभावनाएं आप रूल आउट नहीं कर सकते। उसने कहा वेरी नियर सून, डेट नहीं बताई कब, वेरी नियर सून 3 सितंबर भी हो सकता है। अगर ये होता है, ये आपका एक G3 नया फॉर्मेशन है, B3 फॉर्मेशन मैं इसको कहूंगा। अभी शी जिनपिंग कुछ भी करके ये फॉर्मेशन दिखाएगा, क्यों? क्योंकि वो अपना पावर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को दिखाना चाहता, जो 3 फैक्शन उसके किस लगे, हुजिनताओ और उसका डिप्टी चीफ ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, और एक और फैक्शन जो उसके पीछे लगा, उनको अपनी पावर दिखाना चाहता है। ये मैसेज कहीं ना कहीं नेटो को भी दिया जाएगा, क्योंकि ट्रम्प नेटो से खुश नहीं है। ट्रम्प कई बार कह चुका मैं नेटो छोड़ रहा हूँ, और आज की मैं आपको बताऊं तो ट्रम्प ये भी कह रहे हैं यूनेस्को भी छोड़ रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ छोड़ना अच्छी बात है या बुरी बात है, बट ये चीजें मुझे समझ नहीं आ रही। अब देखिए, अगर ट्रम्प वहां जाते हैं, एक चीज ट्रम्प जरूर अवॉइड कर सकते हैं, वो है ताइवान पे मिलिट्री एस्केलेशन। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास सॉरी माय थ्रोट इज अ बिट बैड टुडे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास ताइवान को लेके मिलिट्री एस्केलेशन के अलावा जाने का विकल्प नहीं है। पर क्या व्यापारी ट्रम्प वहां जाके उस युद्ध को, उस मिलिट्री एस्केलेशन को अवॉइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कुछ चीजें जो ट्रम्प के पास देने को, कुछ चीजें जो शी जिनपिंग के पास देने को है, तो क्या यहाँ कुछ आदान प्रदान हो सकता है मिलिट्री एस्केलेशन को अवॉइड करने के लिए? बिल्कुल हो सकता है। और इस मिलिट्री एस्केलेशन से ना चाइना खुश होगा, ना अमेरिका खुश होगा, और अमेरिका के पास तो हथियार ही नहीं है, लड़ेंगे कहां से? और पुतिन भी देखेंगे कि समीकरण कहां बैठेंगे, वेयर आर द समीकरण बैठेंगे। मैंने आपको हमेशा कहा पुतिन और शी में हमेशा एक होड़ रहती रहे,
हु विल बिकम क्लोजर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनमें एक प्रतिस्पर्धा हमेशा चलती है। तो क्या ये उस प्रतिस्पर्धा का पार्ट है? पता नहीं। और ये भी एक मत है, हो सकता, मैं नहीं कह रहा हूं है, क्या ट्रंप चाइना के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं भारत को साइडलाइन करने की बातें हो रही है? क्योंकि याद कीजिए, जो भारत के साथ ट्रेड डील है वो भी डिले हो गई है, ट्रेड डील थोड़ी डिले हो गई है। और ट्रंप ट्रेड डील्स पे ट्रेड डील्स अनाउंस करे, भारत वाली ट्रेड डील अनाउंस नहीं कर पा रहे, राइट। यहाँ ये भी कहा जाता है कि जो बिग टेक है और बिग फार्मा है ये चाहता है कि जी चाइना के साथ रिलेशन थोड़े अच्छे हों, चाइना में बिग टेक को एक्सेस मिले, जिसका दिन ब दिन शी जिनपिंग ने एक्सेस घटा रखा है कि आप हमारा एक्सेस चाइना में बढ़ाओ, हमें चाइना में आप और घुसने दो ताकि हमारी चीज़ों को और एक्सेस मिले। क्या ये बिग टेक और बिग फार्मा का कोई ज्वाइंट खेल है? बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से यूरोप को लेके ट्रंप बड़े परेशान है, और जब ट्रंप परेशान होते वो कहीं बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेते जो न किसी सर के होते हैं न किसी पैर के होते हैं। यहाँ से चाइना ने ईरान को प्रॉमिस कर रखा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ डील अमेरिका के साथ करा सकता हूँ, ठीक उसी तरह से जिस तरह से एमबीएस ने जुलानी को प्रॉमिस कर रखा था आप आओ मैं आपके साथ डील कराऊंगा। और आपको याद होगा जुलानी से ट्रंप ने हाथ मिलाया था बिकॉज एमबीएस कुड पुट $600 बिलियन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द टेबल। क्या कुछ यहाँ पे ऐसा कोई समीकरण बन सकता है या बन रहा है? पता नहीं, मतलब आई कांट से नो विद ट्रंप, आई कैन नॉट से नो, ये कुछ नहीं बन सकता। और कहीं ना कहीं अगर ट्रंप के पेट्रो डॉलर को खतरा है, वो खतरा दो देशों से आता है। वो आता है, जितना भी बचा कुचा खतरा है वो आता आपका भारत से और वो आता आपको चीन से। क्या चीन को एक कैरेट, एक गाजर देने या एक लालच देने से कि भाई आप ये चीजें ना करो, कभी पेट्रोल डॉलर को छेड़ना नहीं, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा, क्या वो कुछ है वो मैं बताऊंगा। और उससे क्या होगा? ब्रिक्स खत्म। एससीओ और ब्रिक्स मिलके जो लॉन्ग टर्म में, खासकर जो ब्रिक्स मिलके जो ट्रम्प कहते हैं लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान दे सकते थे, वो ब्रिक्स का खतरा काफी हद तक निकल जाएगा। क्योंकि भारत ऑलरेडी कह चुका मैं डिडॉलराइजेशन में इंटरेस्टेड नहीं, मैं अल्टरनेट करेंसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रशिया भी कह चुका, मान लीजिए यही स्टेटमेंट कल को चाइना से आ जाता तो ट्रम्प तो सबको दुनिया में कह देगा भाई रशिया, भारत और चाइना ये तीनों कहते हैं हम डिडॉलराइजेशन में इंटरेस्टेड नहीं, हम अल्टरनेट करेंसी में इंटरेस्टेड ही नहीं। अगर ये होगा तो आप सोचिए ट्रम्प की का डॉलर जो है कितना सुदृढ़ हो जाएगा, और ट्रम्प का जो पेट्रोल डॉलर का हिलने का खतरा वो कितना खत्म हो जाएगा। यहां पे ट्रम्प और अमेरिका, भारत और चाइना दोनों से एक चीज के लिए के चक्कर काट रहा है, वो है कि हमें अफ्रीकन मार्केट्स का एक्सेस दो। अभी अफ्रीकन मार्केट्स जो है वो भारत और चाइना के बीच बटे हुए हैं, कहीं भारत है कहीं चाइना, एंड वी आर अहेड ऑफ चाइना इन लॉट ऑफ थिंग्स। तो क्या यहाँ पे एक कोशिश की जाएगी कि भाई अगर आप हमें यूएस, हम आपके लिए यूएस टेक खोल देते हैं, हम आपके लिए कुछ चीजें और चिप्स खोल देते हैं, हम आपके लिए हाई टेक टेक्नोलॉजी का एक्सेस खोल देते हैं, चिप मार्केट हमने बंद करके, क्या इन द रिटर्न आप मुझे ब्रिक्स, पेट्रो डॉलर और अफ्रीका दे सकते हो? ये तीनों चीजें ट्रम्प को चाहिए। और अफ्रीका का पोटेंशियल बहुत है, नॉट फॉर बिजनेस बट फॉर मिनरल्स। लॉन्ग रन में अफ्रीका में खेल मिनरल्स का होगा, बिजनेस का नहीं होगा। बिजनेस पोटेंशियल इतना अफ्रीका का नहीं है, बट मिनरल्स का पोटेंशियल अफ्रीका का एनॉर्मस है। क्या ये चीज